गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज राज माहौरे। और आज हम लोग बोर्ड एग्जाम में आने वाले डुएस डायरेक्टेड को सॉल्व करने वाले हैं, जो 10th और 12th में कंपलसरी हर साल आते ही आते हैं। यदि आप इन डुएस डायरेक्टेड को सॉल्व करने की ट्रिक समझ जाए तो आराम से आपके 5 मार्क्स एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में हमारे पास 5 मार्क्स होते हैं 10th और 12th बोर्ड एग्जाम में। गाइस, मैं आप लोग को यहाँ कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स देने वाला हूँ जिसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे कि जो भी एग्जाम में आपके आया आप उसे बहुत ही आसानी से 2 से 5 मिनट में सॉल्व करके 5 मार्क्स आपके अचीव कर लेंगे। तो क्या होती है फिल इन द ब्लैंक्स जो आते हैं डुएस डायरेक्टेड के रूप में, उन्हें सॉल्व करने की ट्रिक वो हम लोग देखने वाले हैं। तो देखने के पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा इसकी, आप जो भी यहाँ से सीखें उसे लिखें और उसकी प्रैक्टिस करें। और यहाँ पर आपको कितना इंग्लिश आता है, कितना ग्रामर आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप ये ट्रिक्स सीख लें तो डेफिनेटली आप 5 मार्क्स एग्जाम में अचीव कर सकते हैं। इसी तरह से हम डेली करने वाले हैं कुछ और अलग अलग टाइप की प्रैक्टिस, जिसमें आप 80 आउट ऑफ जितने भी मार्क्स अचीव कर पाए इन 5 से 7 डेज के वीडियोस में, वो आप पे डिपेंड करता है। तो गाइस, बने रहें हमारे वीडियोस के साथ और चलिए देखते हैं कैसे हम बोर्ड एग्जाम में 10th और 12th की बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स कैसे 2 मिनट में अचीव करें। तो लेट्स अटेंशन गाइस। तो देखते हैं हम लोग क्या फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग क्या देखेंगे। सबसे पहली चीज आप देखें कि मैंने यहाँ पर आपको कुछ 12 क्वेश्चन दिए हैं। अब मैं इन्हें बताऊंगा इनको सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है। रुचि वॉज सो टायर्ड, यस, सो सी ब्लैंक टुवर्ड द बेड, है ना। तो क्या है, रुचि बहुत थकी हुई थी, सो सी ब्लैंक टू द बेड। अब यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, गो मतलब फर्स्ट फॉर्म, बेंट मतलब सेकंड फॉर्म, गॉन मतलब थर्ड फॉर्म। तो अब आप क्या यूज करेंगे बताएं आप मुझे। तो बहुत ही सिंपल है गाइस, आपको क्या देखना है, पहला वाला सेंटेंस। तो क्या है, पास्ट का है और पास्ट का है तो डेफिनेटली दूसरी तरफ भी हेल्पिंग वर्ब आप पास्ट की मतलब आप वर्ब किसकी यूज करेंगे, पास्ट की। तो यहाँ पास्ट के लिए कौन सी वर्ब यूज होगी, ये प्रेजेंट के लिए हो गया, ये परफेक्ट के लिए हो गया, बचता क्या है, वेंट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेंट। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या देखना था कि पहला सेंटेंस यदि वो पास्ट का होता तो यहाँ आप क्या यूज किए हैं, वेंट। यहीं पर यदि प्रेजेंट का होता कि रुचि सो टायर्ड, सो सी, यहां पर आ जाता क्या, गोस टू द बेड, यस। इसलिए चूंकि पास्ट का था तो हमने यहां सीधे क्या यूज कर दी, पास्ट की वर्ब। तो बस ये देखना है, पास्ट मतलब सेकेंड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट है ही इज सिटिंग ब्लैंक सीता एंड श्याम, मतलब वह सीता और श्याम के बीच में बैठ रहा है, यस। तो देखिए गाइस, यहाँ पर कितने नाउन है, एक सीता और दूसरा श्याम, मतलब 2 नाउन है। तो बहुत ही सिंपल है क्या, जब भी कोई भी वर्ब 2 लोगों के बीच में हो तो आप क्या यूज करेंगे, बिटवीन, यस। और वहीं पर यदि बहुत सारे लोगों के बीच में कोई काम हो तो वहां आप यूज करेंगे अमंग। तो यदि आप वहां पर देखें कि पूरे सेंटेंस में कितने नाउन को यूज किया गया, यदि 2 नाउन है तो बिटवीन और ज्यादा है तो अमंग। तो यहाँ कितने नाउन है, सीता और श्याम मतलब 2, तो आप क्या यूज कर देंगे यहाँ पर, बिटवीन। तो क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल हो गया आप लोग के लिए। अब क्या, ही इज सिटिंग बिटवीन सीता एंड श्याम। तो आई होप आप इन दोनों चीज को समझ गए होंगे क्यों हमने यहाँ पर बिटवीन यूज किए, क्योंकि यहाँ पर 2 नाउन यूज हुए हैं। ओके, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, I don't have blank money, yes। अब यहाँ आपको बोला है मेरे पास पैसे नहीं है, ऑप्शन है सम और एनी। अक्सर हमारे पास एग्जाम में आता है कि सम कहाँ यूज करें और एनी कहाँ यूज करें। तो मैं आप लोग को बता दूं, कुछ मत पढ़े, कोई सेंटेंस आपको पढ़ते नहीं आता है मान लीजिए, तो आपके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आपको इतना तो समझता होगा कि सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव है ना, मतलब जिसमें नॉट लगा है वो नेगेटिव और जिसमें नॉट नहीं लगा है वो अफर्मेटिव। तो बहुत ही सिंपल है गाइस, क्या करें, जब भी आपको इस तरह के सेंटेंस दिए हैं और सम और एनी चूज करना है तो आप देखिए सेंटेंस पॉजिटिव है मतलब अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आंख बंद करके आप वहां सम लगा दें, और यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो बिंदास आप वहां एनी लगा दें।
तो आप देखिए सेंटेंस क्या है ये, आई डोंट हैव, डोंट मतलब नेगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट कर रहा है और आपसे बोला है यहाँ पर सम और एनी, तो सेंटेंस नेगेटिव है मतलब आप क्या यूज कर देंगे यहाँ पर एनी। तो एक शॉर्ट ट्रिक आपके सामने है, सेंटेंस पॉजिटिव रहा तो सम और सेंटेंस नेगेटिव रहा तो एनी। ओके, तो यहाँ पर आप कुछ भी आ जाए आप इजीली आप कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जिसमें है ऑप्शन आपके सामने आर्टिकल, है ना, ए एन और द। देखते हैं कैसे। His father is blank MR। Yes, अब आपके सामने यहाँ बोला है ए लगा है, एन लगा है या द लगा है। तो गाइस देखिए द जो है यूनिवर्सल चीजों के साथ लगाया जाता है, आप जानते हैं। ए और एन एक चीजों के साथ, जहां भी एक है ना, इनके लिए एक के लिए लगाया जाता है। अब इन दोनों के लिए लगाने के तरीके क्या है, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ए और एन यूज कहाँ किया जाता है, फिर मैं आपका इसका आंसर दूंगा ताकि इसकी जगह कोई और भी क्वेश्चन आए तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर ले, है ना। तो ए आप लोग को प्रोनाउंसिएशन करते आता है, तो ऐसे नाउन जिनका उच्चारण आ ई उ ए औ अहा, मतलब जो हमारे अनार से लेके आहा तक होते हैं हिंदी में, है ना, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल। यदि इनसे उच्चारण स्टार्ट होता है तो आप लगाएंगे एन, और यदि इनसे उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट नहीं होता है तो आप यहाँ लगा देंगे ए। तो पढ़ के देखते हैं हम लोग सेंटेंस को क्या है। जैसे देखिए His father is blank MR, कैसे चालू हो रहा है M A, तो मतलब है हमारे 12 खड़ी वाले 12 शुरू वाले अक्षर, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे सीधा N। ओके, तो समझने का शॉर्ट तरीका मैं आपको बता दूं कि ऐसे नाउन जिनका उच्चारण आ से लेकर आहा, जो हमारे 12 अक्षर होते हैं, है ना, यदि इनमें से किसी से भी स्टार्ट होता है तो आप वहां आंख बंद करके क्या लगा दें एन। और इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं एन यूज करने का मैं आप लोगों को, जहां भी कोई भी उपाधि आए, उपाधि मतलब MA MLA यस MR SDOP, मतलब आपको क्या हो, ऐसा दिया हो, एस दिया हो, फिर डॉट दिया हो, फिर ओ दिया हो, फिर ओ, इस तरह से चीजें दी हो आपको, तो आप समझ जाना कि इनके साथ हमेशा क्या लगता है एन। ओके, और ए जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, जैसे यहां पर मान लीजिए हो जाता हिज फादर इज ब्लैंक यूनिक पर्सन, तो यहाँ क्या रहता है यूनिक, कैसे चालू हो रहा था यू से, यू हमारे आ से लेके आहा तक में आता है, डेफिनेटली नहीं आता है, तो आप यहाँ सीधे क्या लगा देते हिज फादर इज अ यूनिक पर्सन। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सब वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, पर हम उसका जो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण था वो कैसे हो रहा है कॉन्सोनेंट से, तो आप यहाँ लगाएंगे ए। तो बहुत सिंपल ट्रिक है इसके लिए, क्या ऐसे नाउन जिनका उच्चारण आ से लेके आहा तक स्टार्ट होगा एन, और यदि ए से आहा तक उच्चारण स्टार्ट नहीं हो रहा है, किसी अन्य चीज से हो रहा है तो ए, और कोई यूनिक चीज है तो द, है ना। तो ये हो गया आपका ए एन द। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रवि यूज्ड टू ब्लैंक इन द रिवर। यस, अब यहां ऑप्शन दिया है आपको, रवि नदी में किया करता था, है ना, क्या स्विम और स्विमिंग। तो बहुत ही सिंपल है, जब भी आपको टू दे दिया है और ऑप्शन में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चूज करने की बोला है और वर्ब में आईएनजी वाला फॉर्म, इन दोनों में से कोई एक चूज करने की बोला है, तो आंख बंद करके आप टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ये याद रखें। और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके लिए स्विम। ओके, तो क्या हो गया, रवि यूज्ड टू स्विम इन द रिवर। तो करना क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या थी आपके सामने कि जब भी टू दिया है आपको और आपको सामने दिया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, तो टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म। तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा स्विम। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, टू दिखा सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट, विल यू प्लीज गिव मी ब्लैंक मनी। यस, मैंने आपको सम और एनी के यूज बताया था, अब मुझे आप बताएं यहाँ क्या यूज होगा। सेंटेंस नेगेटिव दिख रहा है कहीं से कहीं तक आपको, डेफिनेटली नहीं है। यदि नेगेटिव रहता तो हम यहाँ क्या लगा देते एनी, लेकिन सेंटेंस क्या है, विल यू प्लीज गिव मी, यहाँ क्या हो जाएगा, सेंटेंस पॉजिटिव वे दिखा रहा है तो क्या लगा दोगे आप सम, ना। जैसे यहाँ पर थोड़ी देर पहले चले आई डोंट, देखो यहाँ पर डोंट मतलब नेगेटिव था तो आंख बंद करके एनी, और यहाँ पर पॉजिटिव है तो सम।
है ना। देखिए दोनों जगह मनी दिया हुआ है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किसके सामने लगा रहे हो, आपको क्या देखना है सेंटेंस की। सेंटेंस पॉजिटिव है तो सम और सेंटेंस नेगेटिव है तो एनी। ओके नेक्स्ट, शी हैज बीन रीडिंग इन इंग्लिश ब्लैंक टू अर्स, और आपको यूज करना है सिंस और फॉर। गाइस मैं आप लोगों को वैसे अपने टेंस वाले वीडियोस में बता चुका हूं कि सिंस कहाँ यूज करना है और फॉर कहाँ यूज करना है। अभी और मैं आपको एक शॉर्टली बता देता हूं कि आप लोगों ने निश्चित टाइम और अनिश्चित टाइम तो समझ ही जाता है। तो जब निश्चित टाइम मतलब जिसमें नेम आए, है ना, जैसे नेम जैसे दिनों के नाम, महीनों के नाम, ईयर्स के नाम, ये लाइफ की स्टेज, तो आप इनके साथ क्या यूज करेंगे सिंस। और जहां नंबर आए जैसे 2 साल, 2 महीने, 2 घंटे, ये इनके साथ आप क्या यूज करेंगे फॉर, क्योंकि ये नंबर है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ आप देखिए 2 आवर्स, यस है नंबर, तो आपको यहाँ नंबर दिख रहा है तो सेंटेंस पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं बची। आपको सिंस और फॉर में से यूज करना है तो आप नंबर के साथ क्या यूज करते हैं फॉर, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर। यस यहाँ पर यदि 2 इयर्स रहता तब भी फॉर, 2 मंथ्स रहता तब भी फॉर, मतलब क्यों, क्योंकि ये नंबर है। वहीं पर यदि सिंस वाला क्या होती, जैसे यहाँ आ जाता क्या जनवरी, या फिर उसी तरह से चाइल्डहुड, इस तरह की चीजें आती तो आप वहां सिंस यूज करते, मतलब डेफिनेट नेम के साथ क्या यूज करेंगे सिंस और नंबर के साथ फॉर। नेक्स्ट है ही वॉज absent, वह एब्सेंट था, ब्लैंक ही वॉज सिक। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया है सो, बिकॉज, अंटिल, तो आप लोगों को यहाँ हिंदी पता होनी चाहिए आप लोग को, या फिर देखिए कि सेंटेंस किस तरह का है। जैसे देखिए सो मतलब क्या होता है इसलिए, बिकॉज मतलब क्योंकि, अंटिल मतलब तक नहीं, तो क्या होगा ही वॉज absent, वह एब्सेंट था क्योंकि वह बीमार था, या फिर वह इसलिए बीमार था, या वह बीमार तक था। तो सिंपल सी बात है, यहाँ कौन सा सेंटेंस सुटेबल लग रहा है, ही वॉज एब्सेंट, वह बीमार था क्योंकि, सॉरी ही वॉज एब्सेंट, वह एब्सेंट था क्योंकि वह बीमार था। तो क्योंकि के लिए कौन सा शब्द है यहाँ बिकॉज, तो आप यहाँ बिकॉज यूज कर देंगे। यस नेक्स्ट है रवि वॉज सेलिंग अ कार ब्लैंक मंडे, रवि मंडे को कार बेच रहा था। अब यहाँ ऑप्शन दिया है आपको ऑन, इन, एट। अक्सर कंफ्यूज होते हैं हम लोग, या फिर क्या करते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, है ना, इस तरह की चीजें करते हैं। बिल्कुल ना करें गाइस। अभी आप एक बार इस ट्रिक को समझ लें कि याद रखें, जब भी आपको ब्लैंक के बाद क्या दिया हो दिनों के नाम, कोई पर्टिकुलर डेट, यस है ना, तो और कोई फेस्टिवल के नाम, तो पूरा सेंटेंस कुछ ना पढ़े, बस आप ये देखें कि क्या दिया है आपको ऑन, इन, एट यूज करने के लिए। यदि यहाँ क्या दिया है दिन के नाम दिया है, या फिर कोई क्या दिया है पर्टिकुलर डेट दिया है, या फिर क्या दिया है कोई त्योहार का नाम, तो आंख बंद करें और वहां क्या लगा दें ऑन। यस तो देखिए मंडे दिन का नाम है, या मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, दिवाली, दशहरा, होली, या फिर कोई तारीख हो, आंख बंद करें और ऑन लगा दें, है ना। उसी तरह से इनके लिए भी मैं आपको बता दूं कि इन यूज करने का क्या तरीका होता है। यदि क्या दिया हुआ है आपको वहां पर महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, तो आंख बंद करें क्या लगा दें इन। उसी तरह से आप लोग को दिए हो क्या ईयर्स, जैसे 2007, 2009, 10, 11, तो वहां भी आप क्या लगा देंगे इन। ओके नेक्स्ट है 10 नंबर का दे वर एंजॉयिंग ब्लैंक समर। देखिए गाइस अब यहाँ पर क्या दिया है ऋतु का नाम दिया है, तो मैं आपको इनके यूज पहले ही बता चुका हूँ। क्या कोई ऋतु हो, महीने के नाम हो, या ईयर हो, तो आंख बंद करें और क्या लगा दे वहां इन। तो देखिए यहाँ पर समर, समर मतलब क्या है, आपको कुछ सेंटेंस नहीं पढ़ना है, केवल देखना है यार कि मुझे ऑन, इन किसके पहले लगाना है, इस वर्ड के पहले। ये क्या है समर, समर मतलब ऋतु, मौसम का नाम। मौसम का नाम जब भी आए तो आप आंख बंद करके इन लगा दे, कोई भी मौसम हो, चाहे वो विंटर हो, कोल्ड हो, या समर हो। यस तो यहाँ क्या लगा देंगे आप इन। इनकी मैंने आपको 3 कंडीशन बता दिया, क्या या तो महीने के नाम हो, है ना, या फिर सेकंड चीज क्या हो ईयर्स के नेम हो, सालों के नाम, या फिर कोई ऋतु मतलब समर, विंटर, तो इनके पहले आप क्या लगाएंगे इन। नेक्स्ट है हमारा दिस इज वेरी लाइट बॉक्स, यह बॉक्स बहुत हल्का है। लाइट मतलब क्या होता है हल्का। यू ब्लैंक लिफ्ट इट, तो यहाँ आपसे पूछा है कि आपको क्या लगाना है, कैन लगाना है, मे लगाना है, या कुड लगाना है। कैन मतलब सकता है, मे मतलब भी सकता है, कुड मतलब सकता था। तो सकता था वाला चांस खत्म हो गया क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट का है पहला, है ना। पास्ट का होता तो आप सेकंड फॉर्म यूज करते, पर ये तो टेंशन खत्म। अब बचा क्या है कैन और मे।
तो गाइस कैन हमेशा यूज किया जाता है क्या, योग्यता बताने के लिए, और मे यूज किया जाता है रिक्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ रिक्वेस्ट हो रही है क्या सेंटेंस में? डेफिनेटली नहीं, है ना। यहाँ आप क्या कर रहे हैं, सीधा एबिलिटी, योग्यता बता रहे हो। योग्यता बताने के लिए क्या लगता है, कैन। तो क्या हो जाएगा, कैन। सेंटेंस क्या हो गया, दिस इज वेरी लाइट बॉक्स है, बॉक्स बहुत हल्का है, यू कैन लिफ्ट इट, तो आप इसे उठा सकते हैं। यस, तो ये हो गया कैन। अब अगला सेंटेंस जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है गाइस, आप रोज जब भी कहीं भी किसी भी क्लास में या कहीं भी एंटर करते हो तो हमेशा पूछते हो मे आई कम इन सर। तो बस यहाँ पर भी आपको देखिए सेंटेंस ब्लैंक आई कम इन सर, कैन और मे। कैन तो यूज हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ योग्यता तो बता नहीं रहे, आप क्या कर रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और जब भी रिक्वेस्ट करना है तो मे। तो क्या हो गया आपका, मे आई कम इन सर। और ये क्वेश्चन अक्सर हर एग्जाम्स में लगभग आ ही जाता है ना। दिस इज वेरी इजी और आपको आता भी है। तो ये रहा गाइस आपका फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि मैंने आप लोगों को 12 फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ाया है, और 12 में से 500% श्योर है कि आपकी एग्जाम में आने वाले हैं। तो बस इनकी शॉर्ट ट्रिक्स देख लें और अपनी कॉपी में इसे लिख लें और प्रैक्टिस करें, और बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स डन करें। और इसी तरह से आगे और सीखने के लिए हम लोग अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करना है, नोट्स और समरी कैसे बनाना है, सारी चीजें हम डेली अभी बनाने वाले हैं। तो हमारे वीडियोस के साथ बने रहें, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।